जय जवान जय किसान साथियों। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर मैं जोगेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम उत्तर भारत की एक प्रमुख देसी गाय की नस्ल साहिवाल नस्ल के बारे में बात करेंगे। ये नस्ल पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले की नस्ल मानी जाती है, यानी कि साहिवाल ज़िले की उत्पत्ति स्थल है इसका। साहिवाल भारत में डेयरी पालन के लिए किसानों की पहली पसंद बनी हुई है, इसलिए साहिवाल का नाम आज बड़े ही गर्व से लिया जाता है। आइए किसान साथियों, अब हम साहिवाल नस्ल की गाय के शरीर की संरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जिससे आप शुद्ध साहिवाल नस्ल की पहचान कर सकेंगे, यानी उसे पहचान पाएंगे कि असली शुद्ध साहिवाल है या नहीं है। आइए किसान साथियों, माता पिता व भगवान को प्रणाम करते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, साहिवाल गाय को देखकर आप सीधा अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इसमें अन्य गायों से काफ़ी समानताएं पाई जाती है। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। साथियों, अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसका पहली पहचान है इसका भारी भरकम गठीला मजबूत शरीर। इसका शरीर जो होता है वो बहुत ही मजबूत और गठीला होता है। अब अगर इसकी अगली विशेषता की बात करें तो इसकी चमड़ी या त्वचा जो होती है, खाल जो होती है, वो ढीली होती है, जिसके कारण पेट व अन्य जगह पर आपको इसके शरीर पर सलवटें देखने को मिलेगी। किसान साथियों, अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो इसका जो गल कंबल होता है, जिसको हम झालर बोलते हैं, ये ज़्यादा ही बड़ा होता है तथा ये जबड़े से, यानी गाय की जो ठोडी होती है उससे लेकर नाभि से होता हुआ पीछे अडर यानी जो गादी होती है वहाँ तक होता है। अब हम इसकी अगर चौथी विशेषता की बात करें, जिसे हम नाभि, जिसे हम सूंडी बोलते हैं, वह 3 से 4 इंच की होनी चाहिए। ना तो 3 से 4 इंच की कम होनी चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर सूंडी जो है वो ज़्यादा लंबी या छोटी है तो आप कह सकते हैं कि ये शुद्ध साहिवाल नहीं है, इसे मिक्स ब्रीड है। पांचवी विशेषता की बात करें तो पांचवी विशेषता इसकी सींग जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। छोटे सींग होने के कारण किसान लोग क्या करते हैं, इसके सींगों को दाग देते हैं, या फिर अगर किसी गाय में सींग है तो बहुत ही छोटे होंगे और पीछे से सींग जो होंगे वो मोटे यानी चौड़ाई में होंगे। अब अगर हम छठी विशेषता के बारे में बात करें तो इसके आगे वाले जो पाँव होते हैं वो पाँव थोड़े से छोटे होते हैं, यानी आपको गाय जब खड़ी रहती है तो आगे की तरफ झुकी हुई लगेगी। आइए किसान भाइयों, अब हम इसकी सातवीं विशेषता की बात करते हैं। इसकी सातवीं विशेषता इसके हम्प, यानी हम जिसे स्थानीय भाषा में थुई बोलते हैं, वो थोड़ी सी बड़ी होती है तथा आगे के पाँव जो होते हैं, आगे के पैर जो होते हैं गाय के, उसकी एकदम सीध में होती है। अगर थुई थोड़ी सी आगे है या थोड़ी सी पीछे प्रतीत होती है पाँव से, तो आप उसे शुद्ध साहिवाल नहीं बोल सकते। अब अगर हम इसकी अगली विशेषता की बात करें तो इसकी आंखें जो होती है वो ऐसी लगती है जैसे इसमें काजल डाला गया हो, यानी आंखों में देखने पर आपको आंखें बहुत ही सुंदर दिखेगी, जैसे आंखों के अंदर सुरमा सजाया हुआ हो। अब अगर हम इसकी अगली विशेषता की बात करें तो इसका माथा जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है तथा ऊपर से आपको ऐसे गोल आकार में प्रतीत होगा, आपको ऐसा दिखेगा जैसे गोल है। तथा इसके अगर हम इसकी 10वीं विशेषता की बात करें तो इसके कमर का हिस्सा, कमर का जो पीछे का हिस्सा होता है जिसे पुट्ठा कहते हैं स्थानीय भाषा में, वो अन्य गायों की अपेक्षा उभरा हुआ होगा और मजबूत और मांसल होगा तथा कम ढालू होगा। अब हम अगर इसके 11वीं विशेषता पूंछ की बात करें, इसके पूंछ का जो शुरुआती हिस्सा यानी जहाँ से पूंछ शुरू होती है वो हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा होता है तथा पूंछ जो जो नीचे आती जाएगी वो पतली होती जाएगी, ऊपर से चौड़ी और नीचे से धीरे धीरे पतली होती जाएगी। अब जब हम बात करें कि इसकी जो पीछे का वल्वर भाग होता है, वल्वर भाग यानी मूत्र का जो मार्ग होता है, मूत्र मार्ग होता है जो, वो अन्य गायों की अपेक्षा इसका ये एकदम काला होगा, जिसे हम सांचा बोलते हैं स्थानीय भाषा में। वो सांचा जो होता है वो एकदम काला होता है। अब अगर हम इसकी अगली बात करें तो इसका रंग जो है लाल, जिसे आप भूरा भी कह सकते हैं। गर्मियों में ये गहरा लाल दिखेगा तथा गेहूं कलर का होता है तथा ज्यों ज्यों ठंड होती है तो इसका शरीर का जो रंग है ऊपर से थोड़ा थोड़ा काला और भूरा मिक्स में आ जाता है। किसान भाइयों, अगर हम इस गाय का दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन का
12 से 18 लीटर प्रतिदिन है। अगर हम इसे अच्छा हरा चारा, पौष्टिक आहार, रख रखाव अच्छा रखें तो ये गाय 20 लीटर से भी अधिक प्रतिदिन दूध दे सकती है। अब इसके दूध की विशेषताएं बात करें कि इसका दूध इतना अच्छा क्यों होता है और ये गाय डेयरी पालन वालों के लिए पहली पसंद क्यों बनी हुई है, तो वो बात दूध की विशेषताओं की बात करें तो इसका दूध में लैक्टोज नामक एक पदार्थ होता है, तत्व होता है, उसकी मात्रा अन्य गाय देसी गायों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका दूध जो होता है अन्य गायों की अपेक्षा मीठा होता है। तथा इस गाय की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गाय की जो थुई होती है उसके अंदर सूर्य केतु नाम की नाड़ी पाई जाती है, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इन सभी विशेषताओं के कारण ये गाय डेयरी पालन के व्यवसाय के लिए बहुत ही पहली पसंद की जाती है, बहुत ही अधिक लोकप्रिय है। किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा दी गई साहिवाल नस्ल की गाय के बारे में जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।